हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, जो इंसान दुख से लड़ना सीख जाता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जिसने दुख से ना लड़ा हो वो विजेता नहीं हो सकता। बहुत लोग हैं, मतलब ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो जीत कर आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे जो इंडियन खिलाड़ी हैं, जैसे कोई क्रिकेटर है, कोई भी खेल हो तो उसमें कहते हैं वो मेडल हासिल किए, ट्रॉफी लाए, बहुत चीज़ें होती हैं, सब जीत जाते हैं, ये सबको पता है। कोई टॉपर है, कोई अपने स्कूल में टॉप करता है, तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लोग कहते हैं हाँ भाई ये देखो ये अच्छा खेलता है, ये देखो ये पढ़ने में बहुत अच्छी है या अच्छा है। बहुत चीज़ें हैं, सबको अप्रिशिएट किया जाता है और सबकी तारीफ़ की जाती है। लेकिन मैं मानती हूँ कि असली विजेता वही होता है जो दुख से लड़ना सीख जाता है, क्योंकि जो दुख होता है वो बड़े बड़ों को तोड़ देता है। दुख आने पर बड़े बड़े टूट जाते हैं। अभी कोई बहुत बड़ा समझ लीजिए बिजनेसमैन है, 2 मिनट के लिए अगर उसका लॉस होने लगता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाता है, बहुत बड़ा दुख आ जाता है और उस दुख में वो क्या करता है, हार मान जाता है, बहुत परेशान होता है। लेकिन अगर आप उस दुख से लड़ना सीख गए, कोई भी सिचुएशन हो, मतलब किसी भी तरह से आपके ऊपर कोई दुख है और आप अगर उस दुख से लड़ रहे हो, उस दुख से लड़ना सीख रहे हो, तो समझ लो आप आगे बहुत बड़ी विजेता बनेंगे। आप ही समझ लो असली विनर हो। और ये लिख के रख लो, ये मान के चलिए कि आजकल क्या है, 99% लोग दुख आने पर हार मान जाते हैं। कोई दुख से लड़ना नहीं चाहता है, किसी कोई बीमारी हो जाती है तो हार मान जाता है। लेकिन अपने अंदर अगर आप हिम्मत रख लो तो बड़ी बीमारी, कैंसर तक की बीमारी से लोग उठ खड़े होते हैं। कैंसर तक को हराते हुए आपने सुना होगा कितने लोग हैं जिनको कैंसर हुआ और वो जीत गए। अब आप कहोगे कि नहीं उनके पास पैसे थे ना, यही तो बोलना है ना आपको कि उनके पास पैसे थे, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, अच्छे से ठीक हो गए। लेकिन नहीं, जो इंसान अंदर से मजबूत बन जाता है तो कैंसर तक की बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन जो अंदर से ये सोच लेता है नहीं मैं हार गया हूँ, मैं अब ठीक नहीं होऊंगा, ये थॉट आने लगते हैं ना जिसके अंदर, वही समझ लो हारता है। वरना बड़े बड़े ऐसे सेलिब्रिटी हुए, ऐसे एक्टर हैं जिनको कैंसर हुआ वो दुनिया से चले गए, नहीं बच सकते। मैं जानती हूँ एक है मेरे नॉलेज में, और उनको कैंसर हुआ वो एक्सपायर हो गए। क्यों? क्योंकि अंदर से लड़ने वाला जो इंसान होता है ना बहुत रेयर ही मिलता है। और ये चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ, जिससे आप सीखो, अंदर से लड़ना सीखो। कोई भी दुख है, पति से टॉर्चर हो रहे हो तो अंदर से हिम्मत रखो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाबा कह रहे हैं आपसे, अंदर से हिम्मत रखो कि कोई नहीं है, मैं अकेले ही काफी हूँ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और चाहे कोई बॉडी बिल्डर हो चाहे कोई कमजोर इंसान हो। इंसान सोचता है मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, नहीं, हिम्मत बनानी पड़ेगी, अपने अंदर हिम्मत जगानी पड़ेगी, तभी आप एक विजेता बन पाओगे। दुख सबके ऊपर आता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके ऊपर छोटे से बड़े से कोई दुख ना आया हो। किसी के पास छोटा है, किसी के पास बड़ा दुख है, लेकिन दुख सबके पास रहता है। दुख और सुख सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे जीवन में अगर सुख है तो दुख भी आएगा। हर चीज का समझ लो दो पहलू होता है, रात है तो दिन है, आग है पानी है, बहुत चीजें हैं। तो ऐसे मान के चलिए हर चीज का विलोम शब्द होता ही है। तो इससे परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर दुख आया है तो दुख से लड़ना सीखिए। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी दुख का सामना ना किया हो। हर किसी की जिंदगी में कठिन समय आता ही आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दुख के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग उसी दुख को अपनी असली ताकत बना लेते हैं। उनको पता है दुख आया है कोई बात नहीं है, लेकिन वो समझ लो पूरी कहते नहीं, बहुत लोग जब राजा महाराजा पहले युद्ध में जाते थे तो पूरी सेना के साथ तैयार रहते थे। तो आपके पास तो कोई सेना नहीं है, लेकिन आप अंदर से एकदम मजबूत रहो। आप पूरा किसका सहारा लेना है? बाबा का। सामने आपके बैठे हैं बाबा, इनका सहारा लेना है। अंदर से पूरा तैयारी बना के रखो कि कितने से
कितना भी बड़ा संकट आए, मुझे हार नहीं मानना है तो नहीं मानना है। एक जिद बना लो, जिद्दी बनो। जो व्यक्ति दुख में भागने के बजाय उसका सामना करना सीख जाता है, वही जीवन का सबसे बड़ा विजेता बनता है। और ये बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि कम से कम एक बार ना सही 2 बार कहने से तो आपके दिमाग में ये बातें घुसेंगी ना। इस पर आप चिंतन करोगे, अगर नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। दुख हमें कमजोर बनाने नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। जब जीवन हमारी परीक्षा लेता है, तब हमारे अंदर छिपा हुआ जो साहस है, जो धैर्य है और विश्वास बाहर आता है। कितने लोग ऐसे हैं दुख के संकट में इतना पेशेंस रखते हैं ना कि भगवान भी हार मान जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड हार मान जाता है पेशेंस के आगे। और ये कब डेवलप होता है? जब इंसान भगवान को लेकर चलता है, भक्ति करता है तब। जो इंसान कठिन परिस्थितियों में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, हार नहीं मानता, वो धीरे धीरे हर मुश्किल पर विजय पा लेता है। यही सत्य है, यही हकीकत है। अक्सर लोग सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन दुख इंसान को ईश्वर के और करीब ले आता है। अब आप कहोगे कि मैं तो परेशान रहती हूँ, भक्ति नहीं कर पाती। वो तो समझ लीजिए आपके अंदर नेगेटिविटी है, इसीलिए आप भगवान की तरफ नहीं झुक रहे हो। वरना इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुख अगर आता है तो सबसे पहले उनके मुंह से निकलता यही है कि हे प्रभु, हे राम। ऐसे एक ठोकर लगती तो कहता है अरे राम, हे राम। हमारे यहाँ तो ऐसे ही लोग बोलते हैं हे राम, हे भगवान बोला जाता है। आपके वहाँ मान लीजिए आपकी स्टेट में, आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप यहाँ कुछ और बोला जाता होगा, हे राधे, कुछ भी बोला जाता हो, लेकिन दुख आने पर इंसान भगवान को जरूर याद करता है। और दुख हमें यह सिखाता है कि सच्चा सहारा केवल परमात्मा है, सिर्फ भगवान है, सिर्फ नीम करोली बाबा है, सिर्फ हनुमान बाबा हैं। जिसको भी मानते हो वही समझ लो सबसे बड़े सहारा हैं। जब इंसान पूरे विश्वास के साथ ईश्वर का हाथ थाम लेता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, एक नई ऊर्जा जागती है, जो उसे हर कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है। ये बात आप लिख के रख लो कहीं कि जब दुख आए, अगर उस दुख में आपने भगवान को पकड़ लिया है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सुकून आ ही जाता है, सुकून मिलता है। कितना भी दुख है, आपका दुख देखकर दूसरे रो देंगे, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी, इतनी मजबूत आप बन जाओगे कि आपको रोना ही नहीं आएगा। लोग कहेंगे बताओ इतना बड़ा दुख लेकर ये इंसान जी रहा है, लेकिन इसके आंखों में आंसू ही नहीं है। ये होती है ईश्वर की कृपा। ये बात हमेशा याद रखना, दुख हमेशा के लिए नहीं रहता है तो नहीं रहता है। आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। इसीलिए दुख से मत घबराइए, उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, उससे लड़ना सीखिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। यही जीवन का सत्य है और यही अंतिम सत्य है। तो दुख आए तो क्या याद रखना है कि दुख आपको हराने नहीं आता, आपको पहले से अधिक मजबूत बनाने आता है। और जो इंसान दुख से लड़ना सीख जाता है, उसका सामना करना सीख जाता है, दुख में पेशेंस रखना सीख जाता है, वही जीवन की हर लड़ाई जीतने की क्षमता हासिल कर पाता है। उसी के अंदर आती है इतनी क्षमता, वरना नहीं आती। और वही सच्चा विजेता बनता है, क्योंकि उसकी जीत केवल परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने मन पर निर्भर होती है, अपने आत्मा पर निर्भर होती है। उसकी आत्मा संतुष्ट रहती है, उसको पता है। देखो, जिस इंसान को ये पता है कि मेरे भगवान हैं, वो कभी हार मान ही नहीं सकता। वही इंसान लड़ना सीख पाता है। तो इसके लिए क्या करना है? सीधी सी बात है, साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या करना है? नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी है, भगवान के करीब जाना है। जितना आप भगवान के करीब रहोगे उतना ही ईश्वर अंदर से आपको सुकून देंगे, आपको पेशेंस रखना सिखाएंगे और आपको हर दुख से लड़ना सिखाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। तो मेरी सोल भी अच्छे से समझ गई होगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।